संभल में जिस जज ने तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश दिया था, उनके साथ साथ और कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया था, उनका तबादला कर दिया गया है। और अब उस तबादले पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि न्यायिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग। और लोगों का ये कहना है कि जज का तबादला जो है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने संभल हिंसा को लेकर के एफआईआर के आदेश दे दिए थे। लेकिन दरअसल मैं आपको बताता हूं कि है क्या, इसकी हकीकत क्या है। आज पूरा विश्लेषण हम अपने इस लाइव सेशन में हम करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसकी संस्थागत स्पष्टता होती है। दरअसल अनुशासन और समन्वय भी होती है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से जो मामला सामने आया है, जो हालिया घटना है, वो इसी संवैधानिक एक प्रक्रिया का एक जीवंत उदाहरण है और इसी संवैधानिक प्रक्रिया का एक संतुलन बनकर सामने आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम आपको तमाम कानूनी पहलू और आखिर ये ट्रांसफर क्यों हुआ और वो एफआईआर करने का आदेश क्यों दिया, उन तमाम चीजों पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश करूंगा ताकि आपको समझने जानने में आसानी होगी कि वो एफआईआर का आदेश क्यों दिया और अब एफआईआर नहीं हुई है तो उसको लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया है। प्रशासनिक और दायित्वों का निर्वहन करना होता है दरअसल, और संवैधानिक दायरे में रहकर सब काम करना होता है। इस प्रकरण को यदि भावनाओं से नहीं बल्कि प्रक्रिया और व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो आपको बता दूं कि ये स्पष्ट होता है कि ये सिस्टम ने अपना आंतरिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया है कि एक सिस्टम की जरूरत है और सिस्टम ऐसे ही काम करता है। सिस्टम के अंदर संतुलन ऐसे ही बनता है। जैसे सबसे पहले मामला सामने आ रहा है कि एफआईआर का आदेश क्यों हुआ। दरअसल ये एक न्याय प्रक्रिया का पालन करना है, क्योंकि जब आम आदमी की एफआईआर नहीं होती है तो वो कोर्ट की शरण में जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम द्वारा किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना भारतीय दंड संहिता यानी सीआरपीसी के तहत एक प्रावधान है, प्रदत्त एक शक्ति है, एक अधिकार है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कोई भी आम व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ हो वो कोर्ट की शरण में जाए और वो ये कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसको न्यायिक संरक्षण मिल सके। कोई भी शिकायत हो उसकी निष्पक्षता से समीक्षा हो और कानूनी प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके, इसको लेकर के एक नियम बनाया गया था। इस प्रकार एफआईआर का आदेश देना कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यानी जानबूझकर कोई एफआईआर का आदेश नहीं दिया गया था, एक स्वाभाविक चरण था जो ये दर्शाता है कि न्यायिक तंत्र सक्रिय और कार्यशील है, यानी न्यायिक तंत्र जिंदा है। लोग न्यायिक तंत्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसकी कार्यशैली को अच्छा बताया जा सके। अब कह रहे हैं कि तबादला क्यों हो गया। दरअसल प्रशासनिक निरंतरता का ये तबादला होना एक हिस्सा है, यानी ये रूटीन ट्रांसफर हो सकता है। न्यायिक अधिकारियों के तबादले देश भर में नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, यानी इंटेंशनली नहीं होता है। इसका उद्देश्य अनुभव को बेहतर बनाना होता है कि कोई व्यक्ति यहां से दूसरी जगह जाएगा तो उसका अनुभव वहां पर काम आएगा। न्यायिक कार्यों में गति और कई क्षेत्रों में संतुलन का नेतृत्व पैदा करना होता है, नेतृत्व को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए न्यायिक अधिकारियों की ट्रांसफर जो है वो अक्सर होते रहते हैं। जैसे संभल में जज का तबादला जो है वो इसी प्रशासनिक नीति के तहत हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। अब इससे यह भी संदेश जाता है कि न्यायपालिका अपने आंतरिक और प्रशासनिक इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से नजर में रखती है और सुव्यवस्थित और गतिशील बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब नए सीजीएम जो आए हैं वो कौन है, उनकी नियुक्ति कैसे हुई है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल नए सीजीएम जो है वो अनुभव और दक्षता पर भरोसा करते हुए संभल के नए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में आदित्य सिंह ने कमान संभाली है। आदित्य सिंह पहले भी इसी तरीके के मामलों में रहे हैं और उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो नियुक्ति है इस बात के संकेत हैं कि शासन व्यवस्था अनुभवी और दक्ष अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने में विश्वास रखती है। जिस तरीके से मैं भी जिक्र आपको कर रहा था, आपको बता रहा था कि इनको इस तरीके के मामलों को सुलझाने में पहले से इनका अनुभव है। वे इससे पहले भी संवेदनशील मामलों में काम कर चुके हैं, जिससे ये अपेक्षा की जा सकती है कि न्यायिक कार्यों में कोई भी गलती नहीं होगी
और निरंतरता बनी रहेगी। इसीलिए आदित्य सिंह को यह जिम्मेदारी दी है। मामलों का निपटारा भी समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा। अब आदित्य सिंह की तैनाती को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक और न्यायिक समन्वय को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य यहां नजर आ रहा है। अब पुलिस और न्यायपालिका का समन्वय आपस में कैसे बने, क्योंकि पुलिस और न्यायपालिका आमने सामने आ गए हैं। यह समन्वय किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की सफलता का आधार होता है। जब पुलिस और न्यायिक व्यवस्था दोनों आपस में सामंजस्य मिलाकर काम करते हैं तो इसी आधार पर काम करते हैं। पुलिस और न्यायपालिका के बीच स्वस्थ समन्वय होना बेहद अनिवार्य है। इस पूरे प्रकरण में यह स्पष्ट दिखता है कि जो पुलिस और न्यायपालिका के बीच समन्वय है वो मजबूती के साथ बना हुआ है। पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, यानी दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार काम कर रही है और प्रशासन आवश्यकता होने के साथ समन्वय बनाए रखते हुए परिपक्वता के साथ काम कर रहे हैं। यह परिपक्व लोकतंत्र व्यवस्था का एक उदाहरण है और उसी का एक पहचान हम सबके सामने लेकर आती है। अब संस्थागत मजबूती का भी संदेश इसके जरिए दिया गया है। इस घटनाक्रम से यह संदेश जाता है कि पुलिस और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य बना हुआ है। हर संस्था अपने निर्धारित दायरे में रहकर काम कर रही है, यानी जो सीजीएम के पास अधिकार थे उसका प्रयोग किया, पुलिस ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। इस निर्णय से भावनाओं के बजाय नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। भावनाओं से ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि संस्थागत ढांचे पर आधारित होती है। न्यायपालिका का जो काम था वो उसने किया और जो पुलिस का काम था वो उसने किया। यही किसी की मजबूत लोकतंत्र की पहचान भी होती है। ये सब चीजें एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है वो बताते हैं। व्यवस्था की परिपक्वता का उदाहरण संभल से ही जुड़ा हुआ है। मामला बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रियाएं अभी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। एफआईआर का आदेश देना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। प्रशासनिक निर्णय सुविचारित हैं, यानी प्रशासनिक निर्णय हैं वो लेने जरूरी हैं और संस्थाएं एक दूसरे के सम्मान के साथ काम कर रही हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखे हुए हैं। यह घटना किसी टकराव का नहीं बल्कि संवैधानिक अनुशासन और प्रशासनिक परिपक्वता का उदाहरण पेश करती है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही संतुलन और नियम आधारित फैसले देश की शासन व्यवस्था में लिए जाते हैं और इस शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया ने अपना काम किया है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब इस फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाया जाएगा, हाईकोर्ट में जाया जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।